फ्रेंड्स, बेटा आज हम फिर वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं, कीर्ति का भाग 2। वीडियो नंबर 8। कल हमने आपको 7 पढ़ाई थी, माता का अंचल, शिव पूजन। साथ देखिए अंचल भी लिखा होता है, कहीं आंचल भी, एक ही बात है। आप ये नहीं सोचना कि सर ने कहीं अंचल लिख रखा है कहीं आंचल, हो सकता है एक ही बात है। ठीक है, गोद को ही कहते हैं माता का अंचल, अंचल लिखा हो या आंचल एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो कुछ ये बातें हमने कल बताई थी, तो आज हम उससे आगे बात करते हैं। अभी वो पूरा नहीं हुआ था, जो उनके खेल वगैरह जो खेलते थे वो, और बाबूजी लाइन में आकर बैठ जाते थे, उससे आगे बात करते हैं। देखिए, कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे। बारात यानी जैसे बारात आती है ना शादी में, यहाँ देखिए शब्द कुछ तद्भव शब्द लिखे हुए हैं, बारात नहीं बारात होता, लेकिन ये जैसे लिखा हुआ है ये उसी भाषा में कुछ शब्द ऐसे लगेंगे कि गलत, वो गलत नहीं है बेटा, वो ग्रामीण भाषा के रूप में यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन ये तद्भव शब्द हैं कुछ इसमें। तो ऐसा आप ना सोचें कि वो ही सही है। तत्सम शब्द जैसे बारात लिखा, बारात होता है, लेकिन बारात ऐसी जैसे इसमें पाठ में आया वो आपको इस तरीके से लिखा। का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा, कनस्तर कहते हैं जैसे कंटेनर बोलते हैं, कनस्तर आपके घर में भी होंगे, तो उसको हम तंबूरा बनाते थे। और टूटी चूहेदानी, जो चूहेदानी होती है ना, चूहा पकड़ते हैं, उसकी हम पालकी बनाते थे। हम समधी बनकर, समधी जानते हैं जैसे लड़की लड़का शादी करते हैं तो लड़की लड़के की जो आपस में जो उनके पिता होते हैं ना, लड़की और लड़के के, तो वो आपस में एक दूसरे के समधी कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम समधी बनकर आपस में वो दूसरे के समधी बनते थे, और उनके मतलब अपने उन्हें बच्चे की शादी करते थे, लड़का लड़की ऐसा बनते थे। और बकरे पर चढ़ लेते थे, जैसे घोड़े पर बारात निकलती है, उस पर घोड़े पर जाते हैं दूल्हा, तो वहाँ पे वो उनके पास छोटे छोटे मतलब बकरे पालते थे लोग, तो बकरे पर चढ़कर उसको घोड़ा बनाते थे, चढ़ लेते, और चबूतरे के एक कोने से चलकर, यानी उस चबूतरों को ही वो बहुत बड़ा रास्ता मानते थे, इस कोने से चले और ऐसे 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 चल के, ऐसे ऐसे चल के, यानी बारात की चढ़त मानते थे, यहाँ से चले और आगे डांस करते चलते थे बाकी बच्चे, और वो उस पर बैठ जाते थे बकरे पे, न दूल्हा आ रहा है। ठीक है, आगे। हाँ, तो क्या बारात यानी एक कोने से चलती थी और बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे पर लगती थी, यानी जहाँ वो उन्होंने बनाया था कि बारात उस घर जा रही है। फिर लड़कों की राय जमती कि खेती की जाए, और फिर बाद में जब ये खेल खत्म होता फिर कहते भाई अब क्या करना चाहिए, फिर कहते चलो खेती करते हैं, उसी चबूतरे को खेती, फिर वो बैठते थे चलो खेती की जाए। अब चबूतरे पर घिरनी गाड़ दी जाती थी। घिरनी कहते हैं जैसे ट्वेल से पानी निकालते हैं ना, तो पहले ट्वेल नहीं हुआ करती थी, वो इस तरीके से होती थी, पानी को निकाला जाता था, और वो इस तरीके से रहट टाइप से होती थी, वो ऐसे चलते थे, रहट बोलते थे उसको, यानी वो पानी निकल के आता रहता था और पलटता रहता था। अब तो बाद में फिर ट्वेल वगैरह आई तो बहुत कहानी, बड़ी पुरानी कहानी है, लेकिन अब आप कहोगे कि ये पाठ हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, हमें सभी से अवगत होना चाहिए। अब हमें ये भी देखना चाहिए हमारे माता पिता कैसे परिवेश में रहे हैं, उन्होंने कैसे कैसे सामने समस्याओं को झेला है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि आज हमें सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, तो हम इनका लाभ उठाते हुए क्यों नहीं अपने कार्य को प्रगति पर ला रहे हैं, क्यों नहीं हम विचार कर रहे हैं, क्यों नहीं हम पढ़ाई अच्छी प्रकार कर रहे हैं। तो ये इसलिए पढ़ाया गया, इसे ऐसे मत सोचना कि इसे पढ़ने से क्या होगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो यानी आपको समझाया गया कि उस समय कैसे खेल हुआ करते थे और एक दूसरे से मिला करते थे और हमारा शारीरिक विकास होता था। लेकिन आजकल क्या है, हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, अपनी आँख खराब कर लेते हैं, आँखों का ध्यान नहीं है, हमें शारीरिक कार्य नहीं कर रहे। अभी से बच्चों के बीपी हाई होने लग गए, अभी से शुगर होने लग गए, आँखें ख़राब होने लग गई। कारण यही है कि आज हम ये इसलिए पढ़ाया गया कि हमें, ठीक है टेक्नोलॉजी है, ये नहीं कि हमें सबको भूलना है, ये नहीं करना, ठीक है सबका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने शारीरिक विकास के लिए व्यायाम करिए, योग कीजिए, दौड़िए, तो ये सारे कार्य भी हमको करने चाहिए। ठीक है बेटा, आगे। तो फिर क्या हुआ, मूंज की बटी हुई पतली रस्सी। देखो पहले रस्सी हुआ करती थी जिससे चार पाई बनती है, दो प्रकार की, एक सन की होती थी, एक मूंज की। तो एक मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर लटका दिया जाता था, यानी उस पर वो कुछ बांध के रस्सी में लटका देते थे, जैसे उसको खींच कर दिखाते थे जैसे पानी आ रहा हो, और दो लड़के बैल बनकर, हाँ अब ये देखिए उन्होंने क्या, जैसे हल चलाते हैं ना, इस तरीके से दो लड़कों को तो बैल बना देते थे, और मूठ खींचना यानी उनके कंधे पर जुआ रख देना। जुआ इस तरीके से होता है, ऐसे हम रख देंगे, एक के कंधे पे इधर हो जाएगा, एक के कंधे पे इधर, और वो ऐसे चलते थे दोनों एक साथ, बैल ऐसे चलते हैं। देखिए क्लास नहीं चल रही, नहीं तो क्लास जब चलती है ना तो मैं सारी प्रक्रियाएं बच्चों के माध्यम से, आप ही के माध्यम से करके दिखा देता हूं, तो आपकी समझ में अच्छा आता है। देखिए वीडियो होता है, और जो सामने क्वेश्चन भी होते हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछते हैं तो उनका समाधान एट ए टाइम किया जाता है। आपके क्वेश्चन अब मिल नहीं रहे, आपके क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, अब तो हमें बोलना है और आपको सुनना है।
कई बार बेटा जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ एक चैप्टर मेरा 5 दिन ले जाता है, 5 दिन भी ले सकता है, लेकिन अब एक चैप्टर एक दिन में पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा 5 दिन क्यों लगते हैं? क्योंकि उसमें आपके क्वेश्चन होते हैं, आपके समाधान, क्वेश्चन को समाधान करना होता है, तो इसलिए चैप्टर 4 या 5 दिन में होता है। ठीक है, तो जो बात क्लास में होती है वो बात तो यहाँ पर नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें और इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, और आगे देखिए। अब चबूतरा खेत बनता था, कंकड़ बीज, यानी कंकड़ जो पत्थर होते थे उनको बीज बनाते थे और चबूतरे को खेत बना दिया, और ढेंगा हल जुआग, यानी फिर हल बनाते थे उसको, और उन्हें जोड़ के 2 लड़कों को वो हल को चलाते थे, बड़ी मेहनत से जोते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। इस प्रकार से बहुत सारे नाटक वो किया करते थे। जब आप चैप्टर को पढ़ोगे, आपके पास बुक होगी, तो उसमें बहुत सारे नाटक और भी मिलेंगे। ये जो मुख्य मुख्य थे मैंने इसमें लिखा है इनको। तो चैप्टर बहुत अच्छा है, और अपने माता पिता से भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत सारी बातें और बताएंगे, क्या क्या हुआ करता था, कैसे होता था, और ऐसे पता भी करना चाहिए, तो चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो इससे रिलेटिव अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए और अपने माता पिता से पूछना चाहिए, इस चैप्टर के बारे में बात भी करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ऐसा कुछ होता, तो देखना आपको बहुत सारी चीज़ें वो भी बता देंगे। ठीक है बेटा, आगे खेल में की जाने वाली शैतानी। अब देखिए बच्चे थोड़ी बहुत शैतानी तो करते हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे, तो अब वो अपनी शैतानी बताइए लेखक ने यहाँ। हम लोगों की बाल मंडली, यानी बच्चों की मंडली जो होती थी, अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते, यानी जो दूल्हा निकलता था पालकी बनाते थे, वो भी बताया था, चूहेदानी वगैरह को, तो खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुराण, रहरी डीलो के कानिया हमार मेहरी, ऐसा कहने पर एक बार बूढ़े, यानी ऐसा वो अपनी भाषा में बोलते थे, लिखा हुआ इसका अर्थ तो हमें नहीं बताना, ना ये लाइन पूछी जाएगी, परंतु ऐसा कुछ वो मजाक वाली बात करते थे। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा, फिर ऐसा कहने पर एक बार बूढ़े वर ने, यानी बुजुर्ग वर था एक बार, जो मतलब रियल शादी थी कहीं, तो वर ने हम लोगों को खदेड़ कर ढेलों से मारा था। यानी जब हम ऐसे कर रहे थे तो एक बूढ़ा वर था जो शादी रियल में किसी की हो रही थी, तो उसने हमारे ऐसे नाटक करते हुए देखा तो उसको बुरा लगा, तो उन्होंने हमें नीचे मतलब पकड़ के खूब पिटाई की हमारी। न जाने किस ससुर ने घोड़ मुआ जमाई ढूंढ निकाला था, यानी ऐसा उन्होंने बोला। फिर हमारे साथियों में एक बड़ा ढीठ था, यानी अपने मित्रों में से कह रहे हैं, एक हमारा मित्र इतना ढीठ था, यानी जिद्दी था। एक दिन हमें मूसन तिवारी मिल गए, वे बूढ़े आदमी थे। अब देखो किसी व्यक्ति का नाम आया मूसन तिवारी, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए जब बच्चे एक बार खेल रहे थे तो किस नाम का व्यक्ति मिला, 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ये नाम याद रखना, मूसन तिवारी मिल गए थे कि वे बूढ़े थे। उन्हें कई बार ये भी हो जाएगा मूसन तिवारी कैसे थे, यंग थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, तो आप घूम मत जाना, ऐसी ध्यान से पढ़ना, समझना इसको। उन्हें दिखाई कम देता था, यानी कम दिखाई देता था। बैजू के साथ हम लोगों ने भी उन्हें चिढ़ाना, यानी बैजू वही शैतान बड़ा ढीठ बच्चा जो था उसकी बात कर रहे हैं, तो बैजू के साथ उन्हें हमने चिढ़ाना शुरू कर दिया। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, तब मूसन तिवारी ने, अब यानी ऐसा उन्होंने बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, यानी कुछ बिहार में होता है वो बनाते हैं, वो चोखा बाटी बोलते हैं, इस तरीके से कुछ बनाया था, तो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति के लिए बोला। तो मूसन तिवारी ने पाठशाला जाकर गुरुजी से शिकायत कर दी, अब उन बच्चों की शिकायत कर दी। हम लोग जैसे ही पाठशाला पहुँचे, गुरुजी के सिपाही यानी हम लोग, यानी आपस में बच्चे होते हैं उनके सिपाही, पहले ऐसे हुआ करता था, जब किसी बच्चे को पीटना होता था टीचर कहते थे लाओ पकड़ के उसे, तो बच्चे ही जाते थे पकड़ने, और वही पिटाई, यानी अपने साथी मित्र ही पिटाई करवाते थे, कोई कुछ कमी होती थी ना वही जाके शिकायत करते थे पिटवाने के लिए। तो बाबूजी की यह खबर सुनते ही दौड़ते हुए, अब ये बात कहाँ पहुँच गई, अच्छा जी सिपाही हम लोग तो बैजू तो भाग गया। अब आगे बात करें तो यानी तिवारी जो पाठशाला में गुरुजी से शिकायत कर दी, हम लोग जैसे ही पाठशाला पहुँचे गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, यानी वही बच्चे। अब बैजू तो भाग गया, बैजू यानी वही शैतान लड़का, और गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी खबर लेने का मतलब खूब पिटाई कर दी। अब बाबूजी यह खबर सुनते ही दौड़ते हुए पाठशाला गए, यानी हमारे पिताजी, और गुरुजी से चिरोरी करके यानी हंसी मजाक करके हमें घर ले आए, यानी छुटा लाए प्यार से बातचीत करके। और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिलते ही हम रोना धोना भूल गए,
यानी हमारी पिटाई हुई तो हम रो रहे थे, और जब मित्र मिले हमारे साथ में तो भूल गए हम पिटाई हुई है। और ऐसा ही होता है। और मैं बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर तान सुर अलापने लगा। यानी पिताजी गोद में लेकर आ रहे थे, छोटा था, और मैं भी जब बच्चे मिले उतर गया गोद से, भूल गया रोना और उनके साथ खेलना शुरू। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये माँ का आंचल, आंचल की बात चल रही थी, तो ये लास्ट में एक पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। अब क्या बता रहे हैं, एक बार हम सभी लड़कों ने एक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी उलीचना शुरू कर दिया। अब देखिए शैतानी करते हैं। अब उन्होंने देखा, एक बार गए तो चूहे का बिल था, इन्होंने सोचा चलो पानी भर देते हैं इसमें। अब उसमें चूहे के बिल में पानी उलीचना शुरू कर दिया, उसमें भरते गए धीरे धीरे ऐसे डाल के। तभी उस बिल से शिव जी का सांप निकल आया। जैसे उन्होंने पानी डाला तो धीरे धीरे उधर से एक सांप निकला उस बिल से। हम सभी भैंसे रोते चिल्लाते बेहताशा भागे। कोई औंधा गिरा, किसी का सिर फटा, किसी के दांत टूटे, हमारी सारी देह यानी शरीर लहू लुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़ते हुए मैया के पास चले गए, अपनी माता के पास चले गए सीधे। बाबूजी ने हमें बहुत पुकारा, यानी बाबूजी थे, वो कह रहे कहाँ भाग रहे हैं, उन्होंने बेटा इधर आओ, लेकिन हम नहीं रुके। पर हमने उनकी एक ना सुनी। हमें डर से कांपते देख मैया जोर से रो पड़ी। उन्होंने देखा क्या हो गया, कांप रहे थे, तो उन्हें लगा पता नहीं बच्चों को क्या हो गया, तो वो रोने लगी। कभी हमें अंग भर दबाती, यानी हमारे शरीर को दबाती, बेटा क्या हो गया तुझे, क्या हो गया। और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर चूम लेती। कभी हमारे आंसू पहुंच रही, बेटा बता क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, ऐसे पूछ रही थी। हम केवल धीमे से सुर में बस धीरे से बोले अम्मा सांप सांप सांप, ऐसे आवाज़ निकाल लेते, नहीं सांप सांप ऐसे बोल के, तो कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी छुपते चले जा रहे थे। हमारा सारा शरीर कांप रहा था, आंखें खुलती न थीं, यानी आंख नहीं खुल पा रही थी। मैया कांपते हुए होठों को बार बार निहार कर रोती और लाड़ से हमें गले लगा लेती। तभी बाबूजी दौड़ कर आए और हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के अंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी, लेकिन हमने मैया का आंचल नहीं छोड़ा। यानी कहने का मतलब है, देखिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये भी वीडियो लंबा हो रहा है, स्टोरी आपकी समझ में आ गई, लेकिन थोड़ी सी बात करूँगा। देखिए माता का आंचल होता है। जो शांति हमें माँ की गोद में मिलती है वो हम पिता की गोद में नहीं मिल पाती है, क्योंकि माँ एक हमारी ऐसी पवित्र, एक जिसे कहा जाता है कि माँ का आंचल जिसको ना मिले उससे देखिए उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन माँ का आंचल सभी को मिलना चाहिए और माँ की गोद सबको मिलनी चाहिए। बच्चे बहुत से अनाथ हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में चले जाते हैं। आज हमारे माता पिता हैं, हमारी इतनी देख रेख करते हैं, हमारी माता हमारा कितना ध्यान करती हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए, हमें उन्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिति में नीचा नहीं दिखाना है। उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी कामनाएं हैं, उनको हमें पूर्ण करना चाहिए। तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ हमारी बच्चों ने हमारी गोद को नहीं लजाया, यानी कोख को नहीं गोख कह दो, गोद कह दो, उसको लजाया नहीं है। और हमें ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए और हमें समय समय पर अपने माता पिता से उनके जीवन के बारे में पूछना चाहिए और हमारी देख रेख बचपन में कैसी की थी, कितने कष्ट उन्होंने सहे थे, वो हम पता करनी चाहिए। अगर हम ये सारी बातें अपने माता पिता से पूछेंगे तो हमें ये भी ध्यान रहेगा कि हम अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनका जो कष्ट है, कैसे कैसे हमें पाला है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सामने आएगा और हम गलत दिशा में जाने से बचेंगे, रुकेंगे। तो ये पाठ हमको ये प्रेरणा देता है, बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, समझना, अपने माता पिता से इस बारे में बात करना, अपनी माता से बात करना और उनसे देखना। ये जो इन्होंने बताई ना लेखक ने अपने जीवन के बारे में, जब आप अपने माता पिता से पूछोगे तो आपको बड़ी हंसी की बातें मिलेंगी और बहुत दुख भरी बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी जब वो बताएंगे आपके जीवन के बारे में। इसलिए माता पिता से बातें करना, समझना, और जब आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा आप तभी आंसर दे पाएंगे जब उनसे इस चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे। जो बातें मैंने आपको बताई हो सकता है आपको ना पता हो, और लेकिन आपके पेरेंट्स आप इस चैप्टर के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे और अच्छे प्रकार से इससे जुड़ी और बातें भी बताएंगे। और फिर आप इस पार्ट को बुक है तो पढ़ना, अन्यथा इन वीडियो को जो दोनों इस चैप्टर से रिलेटिव है इनको एक दो बार आप ज़रूर पढ़ना बेटा। और देखिए अगर आप ऐसे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आने वाला। हर चैप्टर को मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा और आपको
मेरी पढ़ाई हुई बातें जीवन में हमेशा याद रहने वाली हैं, कभी नहीं भूलोगे। अगर 10-20 साल बाद भी अगर आपसे कोई कहेगा एक माता का आंचल चैप्टर था बेटा, उसमें क्या था, तुरंत याद आ जाएगा आपको, सर ने ये बताया था, उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था। और मैं ऐसे ही चाहता हूँ और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को। जो मेरे बच्चे पढ़ कर जा रहे हैं, आप किसी बच्चे को मेरे पढ़ाए हुए आप पकड़ लेना, उससे कहना अगर मान लो मिल जाए कि नरेश सर ने 9th में चैप्टर पढ़ाया, बताओ क्या है, तो वो आपको ऐसे ही बताएगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आप भी ऐसे पढ़ाएंगे। जब आगे आप किसी क्लास में आप पढ़कर चले जाएंगे ना, आप जॉब भी नौकरी भी करेंगे 10 साल 20 साल बाद, तो आपको ये चैप्टर कहीं ना कहीं याद रहेगा। ठीक है बेटा, तो आपको अपने मन में इसको बसाना है, रटना नहीं है। आपको इसी के आधार पर और क्वेश्चन मिलेगा, आपके विचार पूछे जाएंगे, तो आप अपने विचार तभी प्रस्तुत कर पाएंगे जब इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। परंतु अभी आपका PT2 है, आप PT2 की तैयारी में लग जाएं। जो सिलेबस मैंने आपको भेजा है आपके व्हाट्सएप पर, उस सिलेबस में से आएगा, पूर्ण नहीं आएगा कि जैसे मान लो हम और व्याकरण वगैरह है, हो सकता है उसमें हैं जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है, इसी में से आपका पेपर बनने वाला है, इसी में से आपको याद भी करना है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने और सुनने के लिए।